हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्टडी मैथ में स्वागत है। आज हम आपको शून्य से जोड़ और घटाना बताएंगे। कैसे होता है शून्य से घटाव। शून्य से जोड़ तो हो जाएगा, शून्य से घटाव देखना समझ में आएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अच्छी लगे तो। 5 में अब देखिए जोड़ पहले करेंगे। 5 का 3 में जोड़ेंगे। कैसे, इसको इसके साथ जोड़ना है, ऐसे ऐसे हमें जोड़ना है। अब शुरू यहाँ से करना है। जब भी शुरू करना है इकाई के तरफ से शुरू करना है, इधर से करेंगे नहीं, गलत हो जाएगा। इधर से हमें शुरू करना होता है। तो ये 5 है, ये 3 है। 3 पाई देखिए, और तरीका एक है, हम डायरेक्ट इसको 3 लिख देते हैं, उसके बाद हम इसमें बचा संख्या पाई लिखेंगे। 1 2 3 4 5 इस तरह करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप जोड़ लेंगे। 3 के बाद गिनती आता ही है गिनती। 3 के बाद 4 5 6 7 8, हम डायरेक्ट यहाँ पे 8 लिख देंगे। ऐसे जोड़ेंगे तो बहुत ही आसानी से और जल्दी जुड़ जाएगा। यहाँ 3 का पाई खींचेंगे, फिर 5 का पाई खींचेंगे और लंबा चला जाएगा। ठीक, अभी 4 है, 0 है। शून्य से ऊपर जोड़िए चाहे ऊपर से नीचे जोड़िए, जब भी संख्या आएगा हमारा प्लस में वही संख्या आएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऊपर से नीचे जोड़िए चाहे नीचे से ऊपर, जोड़ने वाले में संख्या जितना भी बचेगा उतना हमें लिख देना आता है। अब यहाँ पे 5 है, 0 है। ऊपर से 0 जुड़ेंगे तो शून्य कोई भी जुड़ता नहीं है, शून्य क्योंकि कोई संख्या होता नहीं है। ये हो गया 5। अब 7 में से 3 जोड़ देना है। 7 हम लिख लेंगे, 3 पाई में चलेंगे, 1 2 3। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे। 7 के बाद 8 9 10। इस तरह करेंगे तो बहुत ही आसान से और सिंपल तरीके से आप जोड़ लगा सकते। ये हो गया जोड़। अब देखिए एक और जोड़ है। 4 को 0 में जोड़ना है। 0 कोई शून्य संख्या कोई होता नहीं है, तो 4 को हम डायरेक्ट 4 लिख देंगे, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये 5 है, 5 को 3 में जोड़ना है, तो 5 पाई खींच लेंगे। 1 1 2 3 पाई खींच लिए। 5 डायरेक्ट हम संख्या लिख दिए। 5 के बाद 6 7 8, ये हो गया 8। कितना कर लिए? अब 4 को फिर शून्य में जोड़ना है। ये नीचे से ऊपर जोड़े थे तो कोई संख्या नहीं, अब ऊपर से नीचे जोड़ना है तो कोई भी संख्या नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, क्योंकि जोड़ने में शून्य से कोई संख्या जुड़ नहीं सकता है। 4 को 3 में जोड़ना है। 4 4 यहाँ पे लिख लेते हैं, 3 है, 3 यहाँ पे लिख लेते हैं और 4 पाई खींच लेंगे। 1 2 3 4, इन संख्या को जोड़ देंगे। 3 के बाद 4 5 6 7, कितना हुआ? 7। तो ये हमारा हो गया 7 4 4 7 4 8 4। ये हो गया हमारा जोड़। अब देखिए यहाँ पे मेन है हमारा शून्य से घटाव करना है। ये 0 है, 0 में 3 कैसे घटेगा? नहीं घटेगा, तो क्या करेगा? ये एक इससे उदाहरण आएगा, तो इसके पास पहले से ही 0 है, तो ये क्या देगा इसको? तो क्या करेगा? मांगते मांगते ये लास्ट में यहाँ तक पहुंच जाएगा। इतना संख्या है, तो ये एक इसको देगा, ये एक इसको देगा, फिर ये एक इसको देगा। इस पार पर अपने में उधार देते रहेंगे। ऐसे करके यहाँ पे संख्या देना होता है। तो ये एक इसको देगा तो ये क्या हो जाएगा? 10। फिर एक इसको देगा तो ये हो जाएगा 10। एक इसको फिर देगा, ये हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पे 10 है, 10 में से एक 3 को घटा देना है, तो 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 पाई खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पाई खींचिए। 3 को घटा देना है, 1 2 3, 3 को काट दिए हम, बचा कितना? 1 2 3 4 5 6 7, हमारा कितना संख्या बचा? 7 बचा। ये हो गया 7। अब देखिए यहाँ पे ये 10 था, ये इसको दे दिया, तो अब इसके पास कितना बचेगा? एक ऑलरेडी इसको दे दिया है, तो 10 की जगह अब इसके पास कितना बचेगा? 9 बचेगा। एक इसको दे दिया है, अब 9 में से 4 को हमें घटाना है, तो 9 पाई खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पाई खींचेंगे। घटाना कितना है? 4। 1 2 3 4, 4 को घटा दिए, बचेगा कितना? 1 2 3 4 5। ये हो गया हमारा संख्या 5। अब ये 2 हो गया। अब तीसरा देखते हैं। अब ये भी एक इसको दे दिया, तो एक इसमें से घट जाएगा। 10 था तो कितना हो जाएगा?
9 हो जाएगा। अब 9 में से शून्य को घटाना है, जब भी घटाना हो। अब 0 को घटाएंगे तो कोई संख्या बचेगा नहीं, तो 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 ही बचेगा, कोई संख्या नहीं उतरेगा। अब ये देखिए, एक इसको सबको दे दिया, एक इसको दिया था, एक इसको अपने में बंटवारा कर ली, तो ये एक ही संख्या इसको दिया है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 में से 3 घट जाएगा, 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। ऐसे करके घटाना, हमें घटा लगा लेना है बहुत ही आसानी और सिंपल तरीके से। अब देखिए ये वाला घटाना, ये भी ऑलरेडी ये भी वैसे ही होगा घटाना। अब ये इसको देगा, इसको देगा, इसको बंटवारा कर देना है। 2 सवाल इसलिए बता रहा हूँ कि एक समझ में थोड़ा आएगा तो दूसरा तरह देख लेंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो एक हो गया। अब ये इसको देगा तो 10 हो जाएगा तीनों, तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब 10 में से 9 घटाना है, 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 में से 9 घटा देना है, 9 के बाद कितना आता है? 10 आता है। 9 के बाद 10 आएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो हम इसको डायरेक्ट 1 यहाँ पे लिख लेंगे। ये हो गया। अब मैं बताया था यहाँ पे 10 था, एक इसको दे दिया तो ये कितना बचा? 9, क्योंकि ये इससे पहले उधार ले चुका है। इसके बाद 10 हो गया, 10 के बाद एक इसको दे दिया तो 9 बचा। अब 9 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा, क्योंकि 9 में से 9 को हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 में से 9 काट देंगे तो 1 हो जाएगा जी। एक घटाना है तो भाग पता थे, 9 में से 9 माइनस करेंगे बराबर 0। ठीक, 9 में से 9 घटाएंगे 0 हो जाएगा। अब ये देखिए, अब इसके पास ये भी दे दिया तो इसके पास भी 9 बचा, 9 में से 9 घटाएंगे यहाँ पे भी 0 बचेगा। अब इसको 1 दे दिया तो यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 3 बचेगा। ये हो गया टोटल हमारा आंसर। तो ऐसे लगेगा जोड़ और घटाना। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।